नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान जीके की क्लास लेकर के आ गया हूं, जिसमें आपको मिलेगा LDC का पिछले वर्ष का पेपर। दोस्तों, मैं आप सभी को पता है रोजाना शाम को 6 बजे पिछले वर्षों के पेपर जो है आपको करवा रहा हूं। फटाफट से आप सभी जुड़ जाइए। आज मेरा फोटो भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। बस मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, आप बोल देना मेरे से बस, ठीक है। खुश हो ना। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा। टोटल 50 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन है और पूरे 50 के 50 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, वो भी डिटेल के साथ। बस जुड़ जाइए। अब आपका क्वेश्चन शुरू होता है। पहला, कुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइएगा किस जिले में है मित्रों। कमेंट करके फटाफट से आंसर दीजिएगा। किस जिले में स्थित है कुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र? सभी विद्यार्थियों को पता होगा, NCR के अंतर्गत आता है। NCR में 2 जिले पड़ते हैं हमारे, एक तो भरतपुर और अलवर। सबसे पहले बना था अलवर, अब भरतपुर भी बन चुका है। अलवर सही आंसर है दोस्तों। कुशखेड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो अलवर में आता है। कुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के अलवर जिले में है, तिजारा तहसील में। कौन सी तहसील में है मित्रों? तिजारा तहसील में है। यह क्षेत्र दिल्ली NCR के अंतर्गत आता है। चलो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। आपके सामने स्क्रीन पर नया प्रश्न है आपके सामने। राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? राजस्थान के किस औद्योगिक में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? बताइएगा। कच्चे माल के रूप में सही आंसर है चमड़ा उद्योग में। कौन से उद्योग में मित्रों? चमड़ा उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए, झक्कास क्वेश्चन है, याद कर लो। राजस्थान में आने वाली परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाई राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाई राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है मित्रों? इसका सही जवाब है, क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करके बताओ। ये सभी, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। बाद में दिया जाता था ऑप्शन, पर अब पहले ही दे दिया। ये सभी, जैसे कि चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, ठीक है। तीनों ऑप्शन एकदम सही है आपके। वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, देखने के लिए तैयार हो जाओ। यालो आ चुका है आपका प्रश्न, खुश हो। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तापीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? तापीय ऊर्जा। राजस्थान में अधिकांशतः क्या है? तापीय ऊर्जा है। राज्य की कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है मित्रों? 6 और 0%, यानी कि 60%, 60%, ठीक है। बहुत अच्छा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है मित्रों आपके लिए? प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? निम्नलिखित में से कौन सी जो परियोजना है वो राज्य के साझे स्वामित्व में है? कमेंट करके आप फटाफट से आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर है माही परियोजना। कौन सी है? माही परियोजना। माही परियोजना राजस्थान और गुजरात की क्या है? साक्षी परियोजना, यानी कि साझे स्वामित्व वाली परियोजना है राजस्थान और गुजरात की। इसमें जो जल है वो राजस्थान को 55% और गुजरात को 45, यानी कि 55-45 का रेशियो है राजस्थान और गुजरात के। इस परियोजना के तहत माही नदी पर क्या है? 140 मेगावाट जल विद्युत प्राप्त क्या बनाई जा गई है? जल विद्युत जो है यहाँ पर परियोजना है, इसमें बनने वाली विद्युत 100% राजस्थान को मिलती है। यानी कि माही परियोजना में आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें बनने वाली 140 जो मेगावाट जो है विद्युत, वो किसको मिलती है? तो वो राजस्थान को मिलती है। और पानी का जो है 55% राजस्थान को, 45% जो है गुजरात को मिलता है, ठीक है ना। इतनी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। आंसर देते रहिएगा मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? यानी कि महाराणा कुंभा ने इन चारों में से कौन सा ग्रंथ नहीं रचा है मित्रों?
इसका राइट आंसर है डी, राज वल्लभ नहीं रचा है। इसके अलावा रसिक प्रिया, संगीत राज, संगीत मीमांसा। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ, कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ, रसिक प्रिया, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रचनाकार, रत्नाकार कामराज तिसार। सुंड प्रबंध शिल्पी मंडल द्वारा रचित ग्रंथ है। शिल्प मंडल द्वारा कौन कौन से हैं? धूप मंडल, वास्तु मंडल, प्रसाद मंडल, वास्तुसार, राजवल्लभ, देव मूर्ति प्रकरण। तो ये जो मैंने बताया लास्ट में, ये किसने रचे हैं? ये मंडन ने। शिल्पी कौन था इनका? मंडन। तो ये राजवल्लभ किसका है? ये शिल्पी जो मंडन था ना, मंडन पता है कहाँ का है? कुंभलगढ़ का। इसकी देख रेख में कुंभलगढ़ जो दुर्ग बनाया गया था, कुंभलगढ़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कटारगढ़, बार बार में पूछा जाता है। ठीक है ना मित्रों। चलो अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? यह तो सभी को पता होगा। ठीक है, स्वामी गोविंद गिरी। इन्होंने संप सभा की स्थापना भी की थी डूंगरपुर में। कब की थी? 1883। याद रखना मित्रों, संप सभा की स्थापना कब की गई थी? 1883 में की गई थी गोविंद गिरी के द्वारा। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भगत आंदोलन चलाया था इन्होंने, बिलों को एकत्रित करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। हाडोती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? ये तो सभी को पता होगा, पता है ना, कोटा का भी यही था। हाडोती बूंदी का अलग था, कांतिलाल। बूंदी का कांतिलाल था, कोटा का नेनूराम जी था, और हाडोती का भी नेनूराम जी था। तो नेनूराम शर्मा, बी ऑप्शन सही है। नेनूराम शर्मा ने हाडोती सेवा संघ कोटा प्रजामंडल की स्थापना की तथा बूंदी रियासत के विरुद्ध बूंदी किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन चलाया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था बूंदी में? बरड़ किसान आंदोलन। मैं लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। बरड़ लिखने से क्या ज्यादा याद हो जाता है, देख लेते हो ना, एक ऑप्शन में दिख जाए, ऐसी शक्ल दिख जाए, ऐसा बरड़। ठीक है, तो ऐसा दिख गया आप टिक कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा इनमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती। चार आंसर अपने सामने होता है, अपने को टिक ही तो करना है, पर उसमें भी क्या गलती हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका, किसके प्रस्ताव पर क्या मत्स्य संघ का नाम रखा गया? बताओ, किसके प्रस्ताव पर जसमत्स्य संघ का नाम रखा गया? बताइएगा। इसका सही जवाब है के एम मुंशी। किसके नाम पर रखा गया प्रस्ताव पर? के एम मुंशी के नाम पर। राजस्थान के एकीकरण के प्रमुख चरण में 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का एक गठन हुआ, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कौन कौन? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत एवं नीमराना ठिकाने को शामिल किया गया। के एम मुंशी के प्रस्ताव पर इसका नाम क्या रखा? इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। इसकी राजधानी किसको बनाया गया? अलवर को जो है मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया। और कौन कौन से थे दोस्तों, सभी को याद रखना है, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली। और कब? 18 मार्च 1948। ठीक है, ठीक है ना। और उस समय उदयभान सिंह को क्या बनाया गया था दोस्तों? इसका मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। शोभाराम कुमावत जी को क्या बनाया था? प्रधानमंत्री, पीएम बनाया गया था। ठीक है, शोभाराम कुमावत याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री और यहाँ पर राज प्रमुख दोनों पूछे जाते हैं। राज प्रमुख थे उदयभान सिंह, और यहाँ पर सभी को पता है कुमावत जी, शोभाराम कुमावत जी क्या थे? पीएम थे दोस्तों। ठीक है ना। चलो आपके सामने स्क्रीन पे प्रश्न, जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है कानड़ देव प्रबंध से। तो अलाउद्दीन खिलजी और जालोर के जो शासक थे, उनके मध्य संघर्ष की जो जानकारी है वह कानड़ देव प्रबंध में मिलती है। पद्मनाभ कानड़ देव प्रबंध की रचना की, जिसमें जालोर के शासक कानड़ देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी, इनके बीच में झगड़े की जानकारी, लड़ाई की जानकारी मिलती है। ठीक है ना। आप लड़ोगे तो कोई जानकारी नहीं मिलने वाली, टेंशन मत लो। आप किसी से लड़के आ गए ना तो कोई जानकारी नहीं मिलेगी और पुलिस पकड़ के लेके चली जाएगी, पुलिस थाने में मिलेगी। तो ऐसा काम नहीं करना। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है मित्रों? ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न है आपके लिए दोस्तों। स्क्रीन पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह
कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? फटाफट से कमेंट करके बताते रहिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए, किसी विद्यार्थी का गलत नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? महिलाओं, औरतों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? फटाफट से बताओ। तो दोस्तों वो है चरी नृत्य। कौन सा नृत्य? चरी नृत्य जो है किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर महिला, दोस्तों गुर्जर जाति की जो महिलाएं होती है द्वारा किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? सभी को पता होगा, मैं लिख दूं क्या? फल्गुबाई है दोस्तों, ये गुर्जर जाति का नृत्य है जो कि किशनगढ़ की है। दोस्तों कौन, आज से पूछ लिया जाए कि फल्गुबाई का संबंध कौन से हैं, तो वो है किशनगढ़ से हैं। ठीक है, जिला है अजमेर। ठीक है ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है मित्रों? ये तो आ गया ना प्रश्न, अरे दोबारा रिपीट हो गया क्या? चलो चलो, अगला प्रश्न है आपके लिए। क्या है प्रश्न? विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है और इनके नियम कितने? 20+9 यानी कि 29 नियम है। याद रख लेना, याद रखने की बढ़िया ट्रिक है, 20+9 हो गया ना याद, 29 नियम है, याद कर लेना, बहुत अच्छा काम है। तो क्या हो जाएगा? जाम्बोजी। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर, पीपासर का पता है, तेजाजी का मेला भी लगता है यहाँ पर, मैं हुआ था कब? 1485 में। इन्होंने जो है समरातल बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इनका समाधि कहाँ है? मुकाम बीकानेर में है। कहाँ के? नागौर के पीपासर के जन्म हुआ, समाधि ली मुकाम बीकानेर में, जो इनकी प्रमुख पीठ है। मुकाम जो है वो इनकी क्या है? प्रमुख पीठ है। जम्मेवाणी, ग्याम्बे सागर, जम संहिता इनकी प्रमुख क्या है? रचनाएं हैं। कौन कौन सी? जम्मुवाणी, ग्याम्बे सागर और जम्ब संहिता। ठीक है मित्रों, और चलिएगा अगला प्रश्न लेके आता हूं आपके सामने, बने रहिएगा क्लास में, सभी विद्यार्थी यहीं रहेगा, कहीं नहीं जानेगा। क्लास बहुत अच्छी है, प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आपके एलडीसी के हैं, पिछले साल आए परीक्षा हुई थी ना 2018 में, पिछले वर्षों में। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? तिलवाड़ा का पशु मेला किसकी स्मृति में, किसकी याद में होता है? सही जवाब है मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा पशु मेला श्री मल्लीनाथ जी की स्मृति में कहाँ पर लगता है? ये मेला जो है लूनी नदी के किनारे मार्च अप्रैल माह में लगता है। तो मल्लीनाथ जी का मेला कब लगता है? मार्च अप्रैल माह में बढ़ता है। ये मेला राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा, तो आज से पूछ लिया जाए कि जो ये तिलवाड़ा का मेला है किस विभाग के द्वारा आयोजित होता है, तो पशु विभाग जो है के द्वारा आयोजित होता है। ये मेला राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित होता है। मल्लीनाथ जी मेवा नगर के शासक थे। कहाँ के थे दोस्तों मल्लीनाथ जी? मेवा नगर के शासक थे। इन्होंने अपनी पत्नी, क्या पत्नी का नाम क्या थे? उमादे, ठीक है, पर उदमसी भाटी, क्या है? उदमसी भाटे को अपना गुरु बनाया। कवि हरजी भाटी ने मालरी महिमा की रचना की। किसने? हरजी भाटी ने किसकी रचना की? मालरी महिमा की रचना की। अगला प्रश्न आपके लिए, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण पर्व सभी को पता होगा, जैन धर्म से। किससे है दोस्तों? जैन धर्म से संबंधित है पर्युषण पर्व। कौन सा पर्व? पर्युषण पर्व जो है जैन धर्म से है। तो बहुत सारे जैन भाई भी देख रहे होंगे, बहनें देख रही होंगी, उनको पता होगा इस प्रश्न का बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न बहुत प्यारा है और ये आपके आसपास का है, जहां से मैं पढ़ा रहा हूं वहां का एक प्रश्न है। मैं कहां से पढ़ा रहा हूं सभी को पता है? कमेंट करो फटाफट। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है मित्रों? बाणगंगा का मेला लगता है आपके जयपुर जिले में। तो राजस्थान का बाणगंगा मेला प्रति वर्ष बैसाख माह में, कब? बैसाख माह की जो है पूर्णिमा के दिन जयपुर जिले की ऐतिहासिक नगरी बैराट यानी कि विराट 11 किलोमीटर दूर पर जो है बाणगंगा नामक नदी पर जो है ये मेला का आयोजित किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए बाणगंगा नदी कहाँ है, तो वो भी जयपुर में है।
गलती मत कर देना कि मेला मेला ही लगता है, नहीं नहीं, ठीक है ना। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका बहुत अच्छा। राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितने रुपए दिए जाते हैं? कितनी मनी मिलती है बताओ फटाफट से, कमेंट करके फटाफट से आंसर आना चाहिए इसका। 25,000 रुपये दोस्तों। कितने? 25,000 मिलते हैं मित्रों, ना कि 5,000। अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा है ये प्रश्न, इसलिए मुझे अब जो है एक कैमरे को थोड़ा सा इधर कर देता हूं। ठीक है, कर दिया, ठीक है ना, अब दिख रहा है ना, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कैमरे को साइड में कर देता हूं। अब देखो प्रश्न, राजस्थान में किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता कराई जाती है? बताइएगा। इसका सही और राइट आंसर होगा आपके सामने डी ऑप्शन, अन्नपूर्णा योजना। कौन सी? अन्नपूर्णा भंडार योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। क्या है प्रश्न? देखो, यह प्रश्न वैसे आएगा नहीं, पर मैं बता देता हूं, थोड़ा बहुत आ सकता है, कभी थोड़ा बहुत आ जाए तो, नहीं तो वैसे नहीं आएगा। वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा वित्त पोषण पैटर्न के केंद्रीय और राज्य सरकार का उत्पादन नहीं आएगा, किसी भी हालत में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है आपका। क्या है मित्रों? प्रश्न ध्यान से सुन लीजिएगा। अपनी योजना आपनो विकास, अपनी योजना और आपनो ही विकास तो है। बताओ बताओ क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर है सी, ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शिका। ठीक है मित्रों, ठीक है। अरे भाइयों और बहनों फटाफट कमेंट करो यार, मजा नहीं आ रहा फिर क्लास में, बच्चे ज्यादा लेके आओ। अब 8-10 बच्चे देख रहे हैं यार, ज्यादा लेके आओ, ऐसे नहीं, मजा नहीं आएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का। राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध का राजस्व के प्रतिशत हिस्से का विवरण ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को करना है। इसका राइट आंसर है आपके सामने बी ऑप्शन, 7.182, 7.182 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपके लिए बहुत अच्छा है। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक, और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, उसका जवाब आपको कमेंट में करना होगा, मैं आंसर नहीं देने वाला। सरसों का जो है मुख्य, सरसों की जो है सबसे बड़ी मंडी कहां है? ठीक है ना, मैं इतना बता देता हूं, भरतपुर में है। ठीक है, भरतपुर में है, और आपके एग्जाम में आया था अभी राजस्थान JN का एग्जाम हुआ था मित्रों, इसमें आया था। कमेंट करके आपको बताना है सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं कौन है, बताओ। ठीक है ना, सभी को पता है, जो मंडी है ना वहां, तो फिर तो है ना, श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर। ठीक है, मैं बस कंडक्टर नहीं हूं, सोच मत लेना कि आपको लेके जा रहा हूं वहां पर, मैं आपको मंजिल तक लेके जा रहा हूं, आप ये भी समझ सकते हो। ठीक है ना, मैं बस कंडक्टर तो नहीं हूं, पर मैं आपको मंजिल तक पहुंचाऊंगा। आपकी जो मंजिल है ना, वो मंजिल मिल जाएगी आपको। तो आपका अगला प्रश्न है, क्या है? केंद्रीय मत्स्य शिक्षण संस्थान मुंबई के द्वारा किए गए अध्ययन 2010 के अनुसार राजस्थान में मत्स्य उत्पादन की वार्षिक क्षमता क्या है? कितनी मछलियां मिलती है आपके यहां? अरे बता दो, मछलियां कितनी? तो क्या हो जाएगा? सही आंसर है 80,000 मीट्रिक टन से अधिक। जबकि 2017 में केवल कितनी रह गई? ये 2010 का डाटा है। 2017 में जो है 50,199, और अब तो 2020 चल रहा है, पता नहीं कितनी हो गई होगी। ठीक है, इसका नया डाटा मैं बता दूंगा, इसको याद मत करना। प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना नदी घाटी परियोजना कौन सी है? अरे यह तो सभी को पता होगा भाई, किसको पता नहीं है? यह बात मुझे कमेंट करके जरा सा बता देना, ठीक है, अच्छा लगेगा मुझे, किसी को पता तो नहीं है। ठीक है ना, पता होगा मुझे, बताए, ठीक है ना, कमेंट करके बताओ क्या होगा। अरे मेरे गांव में जो है निकल रही है नदी, मैं जहाँ रहता हूँ ना, मेरा गांव है लाखेरी, बूंदी के पास, पता है लाखेरी गांव, लाखेरी जो पड़ता है, सीमेंट की फैक्ट्री ऐसी सी,
इंद्रगढ़ माता जी का नाम सुना होगा ना, वहीं है मेरा घर, तो वहाँ चंबल और मेज का संगम होता है मेरे घर से मात्र 300 मीटर दूरी पर। चंबल और मेज नदी का संगम मेरे गांव में होता है। पाली गांव है दोस्तों, कभी नाम ही नहीं सुना होगा, पाली गांव है पंचायत बसवाड़े में। सही आंसर है इसका चंबल। क्या हो जाएगा? चंबल। चंबल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत चंबल नदी पर 3 चरणों में 4 बांध 3 चरणों में 4 बांध का निर्माण किया गया है। इसमें दोनों प्रदेशों की हिस्सेदारी 50-50 की है। कितने कितने की है? 50-50 की है मित्रों। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है प्रश्न? भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्षीय मूल्यांकन अवधि 2013 में राज्य के वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। वैसे यह प्रश्न नहीं आएगा पर मैं आंसर बता देता हूं, 85 वर्ग किलोमीटर। कितनी? 85 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई, प्रारंभ की गई, शुरू की गई? बताओ क्या की गई? बताओ बताओ फटाफट से आंसर दो। अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई, कब कब की गई? सही आंसर है डी, 1992 में। अरावली वन रोपण परियोजना अरावली क्षेत्र को हरा भरा हरियाली करने के लिए जापान सरकार के सहयोग से 1992 को शुरू की गई। ये परियोजना जो है कितने जिलों में? 10 जिलों में। कितने में? 10 जिलों में। जिले नहीं, जिले जिले, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न? राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? चिकित्सा विभाग, पर्यावरण, खेल, संगीत, क्या है बताओ? जिला मत बता देना, ठीक है ना। इसका सही आंसर है आपका संगीत। और दोस्तों मेवाती आ रहा है पीछे, पीछे क्या आ रहा है? मेवाती। तो मेव जाति सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? अलवर और भरतपुर में रहती है, पता है ना। तो ये अलवर और भरतपुर वाले ही हैं। अलवर के मुंगस्का के निवासी, अलवर के मुंगस्का के निवासी उमर फारूक का निधन नैनीताल में हृदय गति रुक जाने से हो गया, यानी कि हार्ट अटैक। किससे? हार्ट अटैक की बीमारी आप सुन रहे होंगे, ज्यादा ही चल रही है कुछ। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बपंग वादक के रूप में पहचान बनाई। किसके रूप में? बपंग वादक के रूप में पहचान बनाई। बपंग वाद्य यंत्र का नाम सुना होगा, सुना है ना? बहुत अच्छा, सुनते रहो, निकाल लेना, एग्जाम निकल जाएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो यार, कोई बड़ी बात है क्या? जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्न से किस रसायन से है? जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्न में से किस रसायन से है मित्रों? अरे इसका सही आंसर तो है एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बताओ बताओ, इसका फटाफट से आंसर है सही, ओडिशा। चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में मित्रों। कभी गए थे क्या ओडिशा में? पुस्तक जुडिशियल रिफॉर्मर्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स के लेखक कौन है? कौन है मित्रों? सही आंसर फटाफट से कमेंट करो, डी, दलवीर भंडारी। कौन है मित्रों? दलवीर भंडारी। आपका सही आंसर है भंडारी जी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आपका प्यारा सा और बढ़िया सा प्रश्न है। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न से किस पैलेस में स्थित है? नाम भी अजीब सा है, थोड़ा बोलने में भी सोचना पड़ता है 2-4 बार कि कहीं गलत तो नहीं भूल जाए, ठीक है ना। गलती भी हो जाती है यार, इंसान ही है, इंसानों से ही गलती होती है, ठीक है ना। होती या नहीं होती? आपसे होती है ना गलती? बहुत अच्छा, गलती करोगे तभी तो सीखोगे ना कुछ, ऐसे ही सीख लोगे क्या? इसका सही आंसर है ऑप्शन है माधवेंद्र पैलेस। क्या हो जाएगा? राजस्थान की राजधानी जयपुर में नाहरगढ़ किले के माधवेंद्र पैलेस में देश का पहला स्कल्पचर, ठीक है, पैलेस है। क्या है? पार्क है, पार्क बनाया गया है। इंटरनेशनल लेवल के ओर्टिस्ट की बनाई मूर्तियां और अंगूठी कलाकृति इस पार्क में
प्रदर्शित की गई है। अगला प्रश्न, दीपक 4 का नाम संबंध में से किस खेल से है? दीपक 4 सभी सुनते हो यार, ठीक है ना। किसको पता नहीं है वो बता दो मुझे। तो जब भी क्रिकेट देखता है दीपक 4 को हर कोई जानता है। पूछ ले सचिन पायलट क्या है, किस खेल से संबंधित है? धोनी किस खेल से संबंधित है? रोहित शर्मा कौन से? अरे यार ऐसी चीजें पूछते हैं क्या? क्रिकेट किससे है? क्रिकेट, बहुत अच्छा। ये प्रश्न नहीं आएगा वैसे, ये प्रश्न आया था पहले वैसे, ठीक है। मैं कोई ऐसा प्रश्न नहीं करवा रहा हूं कि एग्जाम में नहीं आया। ये प्रश्न आया था मित्रों, दीपक 4 आ सकते हैं, सिंपल प्रश्न भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोई बड़ी बात थोड़ी है कि ये प्रश्न नहीं आएगा, आ सकते हैं, टेंशन मत लो, कुछ भी आ सकता है। एग्जाम है, एग्जाम है, आपको ये नहीं छोड़ना कि ये नहीं आएगा। पोलावरम डैम निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? पोलावरम डैम तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश, कहां पर? एपी में है दोस्तों। अगला और प्यारा सा क्वेश्चन है, वंदन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना आरंभ की गई किस वर्ष में की गई? पूछे जा सकते हैं, योजना वाले प्रश्न आते हैं हर बार, कभी कभी उठार पूछ लेंगे। ये बता दो। अब क्या बच्चे सारे दिन रटते रहेंगे क्या? ठीक है, कुछ भी दे दे, करंट बोलते हैं, 1 साल की करंट आएगी, 5 साल की करंट दे देते हैं। कभी कभी कोई ऐसा होता है क्वेश्चन, जैसे देख लो अब 2018 का पेपर करवा रहा हूँ, कब का क्वेश्चन है ये? ठीक है, सही है क्वेश्चन, 2017 का है। कब? 2017 में की गई थी। अगला है, यह प्रश्न नहीं आएगा। सूर्य किरण भारतीय सेना का निम्न से किस देश के साथ किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है? हाँ, ये हमेशा किए जाते हैं दोस्तों, हर साल किए जाते हैं, कोई 12 महीने में, कोई 2 साल में, पर किए जाते हैं। पूछा जा सकता है सूर्य किरण, सूर्य किरण, सूर्य किरण का सही है डी, नेपाल के साथ। सूर्य किरण भारतीय सेना का जो है नेपाल देश के साथ है। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है? राजस्थान में निम्न में से कौन सा चरण मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का नवीनीकरण चरण है? तो ये क्वेश्चन अभी का नहीं है, ठीक है ना, ये वसुंधरा जी के टाइम का था, अब नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ये भी नहीं आएगा। हाँ, ये थोड़ा सा जरा सा पूछ सकते हैं। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बताओ। 38वें का सही जवाब है बी, 2007 से 2012, 2007 से 2012। अब जो है पंचवर्षीय योजना जो है बंद कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। अब इसकी जगह जो नीति आयोग बना है तो वो अलग अलग योजनाएं चलाता है, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लेना, आपको योजना याद नहीं करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न, निम्न से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? मतलब किया गया है, अब ये लेट हो गया ना प्रश्न। तो अनास बांध परियोजना, सही आंसर है बांसवाड़ा। किस नदी पर? अनास नदी पर। याद रख लेना, अनास नदी कहां है? अनास नदी भी बांसवाड़ा में है। अगला प्रश्न, ये उस टाइम का क्वेश्चन है, अब नहीं आएगा। हाँ, ये थोड़ा सा आ सकता है, दोबारा से रिपीट हो सकता है, ठीक है ना, ज्यादा तो नहीं आएगा पर आ सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्न जिलों में से साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई जिलों को ज्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में चिन्हित करना है। साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां थी? ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है क्या? नहीं है क्या? सभी को पता है। सबसे पहले कोटा आता है, फिर जयपुर आता है आपका, फिर झुंझुनू, सीकर, अलवर। याद रखना, कोटा शिक्षा की नगरी है, तो शिक्षा में आ गया ना, ये तय है, पता रहना चाहिए सब चीज़ें। ऐसे सोच लो, थोड़ा ट्रिकी बना लो। फिर आपकी राजधानी है, राजधानी में कुछ होना चाहिए, नहीं तो फिर देश का विकास कैसे होगा? राजधानी तो होना चाहिए ना कुछ। तो कोटा, जयपुर, अब 2 दिख गए, अब आंसर लगा ही सकते हो। फिर झुंझुनू, सीकर, अलवर याद रख लेना, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, ये चीज़ें याद रख लेना। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी? कुल मिलाकर के 66.1% थी, और पुरुष की साक्षरता दर जो थी 79.2 थी राजस्थान में, और महिलाओं की 52.19 थी, ठीक है, ये चीज याद कर लेना। अगला प्रश्न है, सही क्रम चुनिए। सही क्रम आपको चुनना है। सही क्रम आपका बी सही है। बिशलपुर बांध जो है बनास नदी पर है, सभी को पता है, ठीक है ना। यह प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपको बता दूं, पोंग बांध जो है चंबल नदी पर नहीं है। चंबल नदी पर आपने कहाँ देखा? 4 बांध है,
गांधी सागर है, जवाहर सागर है, और राणा प्रताप है, और आपका कौन सा है, कोटा बैराज है। तो 4 हो गए, इसके अलावा तो कोई बांध है नहीं यार, मजाक कर रखी है। ऐसा प्रश्न हम गलत नहीं करने वाले, ठीक है ना। पोंग बांध जो है व्यास नदी पर है, किस नदी पर, और मेजा बांध अभी आया था प्रश्न, राजस्थान जेएन में रिपीट हुआ था। मेजा बांध जो है कोटारी नदी भीलवाड़ा में, कोटारी नदी भीलवाड़ा में मेजा बांध। और बिसलपुर बांध सबको पता है कहाँ है, बनास नदी पे है। जबकि सिद्धमुख नहर, सिद्धमुख नहर सतलज नदी की से निकाली गई है, सिद्धमुख नहर सतलज नदी से निकाली गई है। अब मैंने बता दिया है सारा, अब क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, सब आ गया आपको। अरे खुश हो जाओ यार, अब तो बहुत सारा टाइम भी हो गया, मैं आराम आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको याद अच्छे से हो जाए। ध्यान ध्यान से पढ़ो आप। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। इसका प्यारा सा और आंसर है हाडोती पठार में। हाडोती पठार क्षेत्र में मृदा अपरदन नदियों के जल द्वारा होता है, जिसे अवनालिका अपरदन कहा जाता है, बिहड़ कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो चंबल से बिहड़ होता है वो सवाई माधोपुर और धौलपुर में होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, गग्गर का दोआब मैदान राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन 2 नदियों के निष्पेषण से बना है। फटाफट से आंसर बताओ। गग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन 2 नदियों के निष्पेषण से बना है। इसका सही आंसर होता है आपका गग्गर और सतलज नदियों द्वारा। किसके द्वारा, गग्गर और सतलज नदियों के द्वारा। अगला और बढ़िया सा प्रश्न लाके आता हूं आपके लिए, प्रश्न आपके लिए जानदार और दमदार होना चाहिए। अब जानदार और दमदार क्वेश्चन लाया हूं, चारों आंसर आपके आने चाहिए। सही समूह को चिन्हित करना है। एक तो आपने चिन्हित कर लिया, फटाफट से आंसर है सबका, एक का एक गलत नहीं दिख रहा मुझे तो, ठीक है ना। सभी को पता है खेतड़ी सिंगाना में क्या मिलता है, खेतड़ी सिंगाना में तांबा। एकदम बात सही है भाई, एकदम सही है, ठीक है। डाबला सिंगाना बताओ, डाबला सिंगाना में बेराइट तो नहीं मिलता, बेराइट तो कत्ते को नहीं मिले, कत्ते को नहीं मिले ना, फिर काहे मिले तो भाई, लोहे मिले, लोहे आयरन। डाबला सिंगाना लोहा, खेतड़ी सिंगाना तांबा, राजदरीबा, राजदरीबा शीशा और जस्ता, राजदरीबा शीशा और जस्ता। शीशा और जस्ते को जो है जुड़वा बहने कहा गया है, ठीक है ना। पता है क्या, पूछा जा सकता है ऐसा उपनाम भी। जामर कोटड़ा, अरे किसको पता नहीं है मेरे भाई, जामर कोटड़ा रोक पासपेट, क्या रोक पासपेट। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है, निम्न में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दूध संकलन में प्रथम क्रम पर है। पहले का प्रश्न है, पढ़ लो, ठीक है ना। जयपुर है, जयपुर, ठीक है ना, जयपुर ही है, सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपके लिए, पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है। पश्चिमी में आ रहा है, सभी को पता होगा, दामन। दामन क्या है, घास है, खसखस भी घास है, दुबी घास है, सेवण घास है। गोडावण पक्षी कहाँ रहता है, सेवण घास में। कौन सी घास खाता है, सेवण, याद रख लेना, ये मत भूलना, गोडावण पक्षी की है। पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए दामन घास श्रेष्ठ है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, सेंक्रस सेटीजेरस। क्या है, सेंक्रस सेटीजेरस। पूछा जा सकता है वानस्पतिक नाम क्या है। यह शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, प्रमुख बहुवर्षीय घास है। इसमें 4 से 5% कच्ची प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न, असुमेलित जोड़े को आपको सर्च करना है, वर्तमान नाम और प्राचीन नाम। फटाफट से आंसर दे दो। तो दोस्तों यहां पर एक बात बताओ, विराट क्या भरतपुर का है क्या। तो आपका आंसर सही होना चाहिए, पहला है आंसर यार। विराट तो जयपुर है मेरा भाई, विराट क्या है, जयपुर है। और क्या है, योद्धेव, योद्धेव, योद्धेव जो है, योद्धेव तो आपको पता है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, बिल्कुल सही है क्षेत्र को जो प्राचीन नाम है। और सीवी, सीवी जनपद, सीवी आपने नाम सुना होगा, सीवी जनपद का नाम सुना है ना,
उदयपुर मेवाड़ की तरफ पड़ा, ठीक है, वो सीवी जनपद में आता था। स्वर्णगिरी जालोर, अब कोई तो गलत है नहीं यार, सबसे आसान प्रश्न है, समझा जाए। विराट का सभी को पता है, और तो मुझे नहीं लगता कि सभी को पता हो या नहीं हो, पर जो ये दिख रहा है ना विराट और स्वर्णगिरी, ये दो चीज़ें तो ऐसी पता है सबको, और शिवी ये देव देव को तो भूल जाते हैं, पर ये विराट वाला तो 100% पता होना चाहिए। मैं इतनी बार पढ़ाता हूँ, अरे ये प्रश्न तो किसी का गलत ही नहीं होना चाहिए। मोस्ट प्रश्नों में से एक प्रश्न है ये, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? और आज का बहुत धमाकेदार प्रश्न, जुड़ जाइएगा, उड़न गिलेरी के लिए मित्रों। अब तो लास्ट आ गया, जिन्होंने अब लास्ट में जुड़े हो वो दोबारा से देख लेना। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो है प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है, को चीतल की शरण स्थली उड़न गिलहरियों का स्वर्ण कहा जाता है। उड़न गिलहरी सामान्यतः मछुआ के पेड़ पर रहती है, जिसका स्थानीय नाम असोवा है। इसी अभ्यारण्य में सीता माता मंदिर है, लवकुश नामक दो जो है यहाँ पर क्या है जलाशय हैं। ये अभ्यारण्य अरावली, विंध्याचल पर्वतमाला तथा मालवा के पठार के संगम पर, तीनों का संगम होता है वहाँ पर है। जैसे संगम कहाँ होता है, बेणेश्वर में, ऐसी जगह जगह। अगला प्रश्न, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? यह प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। सही आंसर है 33% तो होना ही होना चाहिए। अब आप कमेंट करके बताओ यार कि आज जो मैंने क्लास ली है आपको कैसी लगी है। क्लास पसंद आई हो कमेंट करना। जो विद्यार्थी आज कमेंट करेंगे मैं कल इन विद्यार्थियों का नाम लूँगा, मैं लिख लूँगा कमेंट सबके कि किस किस ने कमेंट किया था। कल नाम लूँगा मैं इन सबके, कौन कौन विद्यार्थी रोजाना पढ़ते, कितने क्वेश्चन सही है आपके 50 में से, ठीक है ना। बहुत अच्छे आपके आंसर आ रहे हैं, मैं देखता हूँ रोज़ आपके बहुत सारे कमेंट करते हैं ना, उन सभी कमेंटों को देखता हूँ कितने % किसके सही है। ये पीछे देख रहे हो ना, अपना रूम है, मैं भी यहाँ रहता हूँ जयपुर में, और कोई जयपुर में रहता हो तो मिल सकता है कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं हेल्प ज़रूर करूँगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत। शाम को 9 बजे मिलते हैं आपके टेस्ट के साथ। कला संस्कृति का टेस्ट है, आ जाना सभी। 33वें नंबर की वीडियो चलेगी, 32 वीडियो में करवा चुका हूँ कला संस्कृति में, पढ़ लेना नहीं किया तो। धन्यवाद।